अरे बाप की मेहनतों को याद रखने वालों, तुम्हें रसूल पाक की मेहनत याद है? आइए थोड़ा सा उसको याद कर लो और फिर कहो कि क्या हम नबी के वफादार हैं। लोगों, अल्लाह अकबर, बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारा बंगला बनता है। बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारी दौलत इकट्ठा होती है। लेकिन नबी का पसीना पैर तक नहीं आया, बल्कि नबी का खून था जो पेशानी से निकला और उससे नाले भर गई। यानी दीन के लिए नबी ये पाक की मेहनत कितनी है, उस मेहनत को कभी याद किया है? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। ब्यूटी पार्लरों में जाने वाली मेरी बहनों, थोड़ा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, इस दीन को दुनिया में पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी मेहनत की है, रसूल पाक ने कितनी मेहनत की है। हुजूर की मेहनतों का आलम क्या है? अल्लाह अकबर, बस इसको समझ लो। क्या हम नबी से वफा कर रहे हैं? एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? फिर खुद ही जवाब देती है, सवाल भी खुद ही करती है, जवाब भी खुद ही देती है। कहती, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन है ना? अल्लाह अकबर, चूंकि वो दिन अपनी आंखों से देख चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन कहती है, ओहद का दिन सबसे मुश्किल दिन था ना आका? आका फरमाते, नहीं आयशा, हालांकि आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने ओहद का दिन देखा था। ओहद का दिन कितना मुश्किल था। अल्लाह अकबर, एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खाने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नबी की मेहनतों को भूल जाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, नबी की मेहनतों का एहसास कर लो। जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो बाप का गद्दार है, और जो नबी की मेहनत का एहसास न करे उसके लिए मैं क्या अल्फाज का इंतखाब करूं? सुनो सुनो, उम्मुल मोमिनीन कह रही है, आका, ओहद का दिन आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। कहा, नहीं आयशा, लेकिन ओहद का दिन क्या था वो सुन लो। 70 लाशें एक साथ मदीने से उठी है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, शहीद। अल्लाह अकबर, यानी कितनी औरतें बेवा हुई है जब कहीं जाकर इस्लाम को तरक्की मिली है। कितने नन्हे नन्हे बच्चे यतीम हुए हैं, कितने घर वाले बेघर हुए हैं, तब ये दीन तुम तक पहुंचा है। गरीबा को दू शरफ, बेकस नवाज के सुवो वाला कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, यानी शफीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना ख्वां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा के हवाले से इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर मेरे भाई अंदलीबे चमन रिसालत हाफिज़ मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब से आपने तकरीबन 2.25 घंटे नाते समात कर ली है। और इतना तवील नातों को सुनने के बाद गोया के अब आपका निसाब पूरा हो गया है और उसको मुकम्मल कर लिया हमारे भाई जनाब कारी यूसुफ साहब ने। अल्लाह ताला और भी जिन लोगों ने सरे शाम से अपनी अपनी खिदमतें, अपनी अपनी ग़ुलामी पेश की, अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए। आमीन। हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब और उनके तमाम रफ़क़ा को हदिया तबरीक पेश किया जाता है और दुआ की जाती है कि बुलाने वालों को, लाने वालों को, मुंतज़मीन को अल्लाह अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ा अता फरमाए। आमीन। और अभी मैंने सुना हमारे नाज़िम इजलास कह रहे थे कि खानकाए आलिया कादरिया रज़विया के साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना अहसन रज़ा खान साहब, वो भी सैयदी आला हज़रत के घराने से तशरीफ़ लाने वाले हैं। बहरहाल
अल्लाह ताला सबकी हाज़िरियाँ कबूल करे। आमीन। थोड़ी देर मैंने भी आका की बारगाह में कुछ गुलामी का सबूत पेश करना है। आप हजरात, वैसे मैं मेरा तारुफ करा दूँ, मौलाना ने बहुत नवाजा, अल्लाह इनके जुमले मेरे लिए दुआ बना के कबूल करे। ये मौलाना जमालुद्दीन साहब को किसी ने गलत रिपोर्ट पेश कर दी थी कि कोई ख़तीब और मुकर्रिर है, और वो गलत फहमी में आकर प्रोपेगेंडे का शिकार होकर उन्होंने धोखा खाया और आज मुकर्रिर की हैसियत से मुझे बुलाया। हालांकि सच्ची बात यह है कि मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, बारगाह गौसियत का फ़कीर हूँ, तो मैंने कोई तकरीर नहीं करना। वो बारगाह गौसियत का एक बरबत है, बरबत, उसको सिर्फ मैंने बजाना है। बरबते दिल पर इश्क के तार मैंने छेड़कर चले जाना है, जो मेरा काम है, और बस उसके बाद मेरी हाज़िरी मुकम्मल हो जाएगी। ग़ुलामी का सबूत इंशाअल्लाह देकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। मैंने कोई तकरीर करना नहीं, मैं आगाज़ डायरेक्ट दर्द दिल से कर रहा हूँ। यहाँ जो मैंने आखिर में भाई मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब से नात पढ़ते सुना, तो मुझे लगा कि यहाँ एक एक आदमी बैठा हुआ आशिक़ रसूल है। सुभान अल्लाह। मिंबर से लेकर के ज़मीन तक जितने बैठे हैं, ये सब शाख है, और दुनिया में आशिक़ रसूल से बड़ा कोई नहीं होता। यहाँ कोई वीआईपी नहीं बैठा है, यहाँ सब वीवीआईपी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ कोई बादशाह नहीं बैठा है, यहाँ सब के सब बादशाह जिस पे रश्क करे वो बैठे हुए हैं। और बादशाह तो बादशाह है, बादशाह कोई एक मुल्क का बादशाह होता है, बादशाह कोई दो मुल्क का बादशाह होता है, जिसे दुनिया सिकंदर आजम कहती है। अगर सिकंदर इस वक्त मौजूद होता तो मैं उस सिकंदर को चैलेंज के साथ इस मिंबर के नीचे बिठा के कहता, इनके मुकद्दर पे तू रश्क कर, तू क्या मुकद्दर का सिकंदर है और तेरी औकात क्या है, तुझसे बड़ा महरूम कौन है कि तू ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले पैदा हुआ और तूने 16 साल मेहनत की, और 16 साल मेहनत के बाद तूने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की। लेकिन तू ही कहता था ना कि जब मैं जनाजे में जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना ताकि मैं हाथ खाली लेकर के जाऊं। मुसलमानों, जो बात मैं कर रहा हूं ये तकरीर नहीं बल्कि ये दिल की आवाज है। अगर ये बात तुमने समझ लिया तो तुम अपने मुकद्दर पे रश्क करोगे। कोई सिकंदर और किसी की कोई औकात नहीं है तुम्हारे सामने। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। 16 साल मेहनत करके जिसने जंगलों बियाबान में घास फूस पर सोया और आधी से ज्यादा दुनिया फतेह की, जब जनाजे में गया तो खाली हाथ गया और उसको क्या मिला? आधी से ज्यादा दुनिया की हुकूमत मिली और हाथ खाली गया। लेकिन सुन्नियों, उसको आधी से ज्यादा दुनिया मिली है और तुम्हें अल्लाह का महबूब मिला है, तुम्हें मालिक कौनैन मिला है, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत मिले हैं। और तुम जब दुनिया से जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, अपने जनाजे में हाथों में दामने मुस्तफा लेकर के जाओगे। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? और अगर तुम दामने मुस्तफा ले जाने में कामयाब हो गए तो मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। अरे ये इंसान क्या इंसान, फरिश्ते भी तुम्हारी ताजीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। किस बुनियाद पर? तुम्हारे हाथों में दामने मुस्तफा अगर रह गया, जनाजे में तुम दामने मुस्तफा ले गए, फरिश्ते तुम्हारी ताजीम करेंगे, तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। अगर उलमा बैठे हुए हैं पीछे तो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ दुआ लेने के लिए। तुम्हें जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है, जन्नत तुम्हारी कब्र में सिमट आएगी और तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। ये कब होगा? जब तुम नबी से वफा कर लोगे, रसूलुल्लाह से वफा कर लोगे। तुम सबके सब आशिक़ रसूल है। अब बस एक बात करके बात पूरी कर लेना है, जितनी देर में आप समझ लें। अल्लाह अकबर। नबी से वफा किसे कहते हैं? नबी ये पाक से वफादारी का मतलब क्या है? तुम सब आशिक़ रसूल हो ना मेरे भाई, तो अब बताओ, रसूलुल्लाह से हमें वफा करना है। अल्लाह हमारे
हमारा होगा अगर हमने नबी से वफा कर ली। इकबाल ने तक कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तुम रोजी रोटी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अरे तुम अल्लाह अकबर बिटिया की शादी के लिए परेशान हो, खुदा तुम्हारा हो जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। अल्लाह अकबर, ये नौकरियां क्या चीज है, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाए अगर तुम नबी से वफा कर लो। नींद की गोली खा करके तुम्हें नींद नहीं आती, नींद क्या चीज है, जन्नत तुम्हारे पास सिमट आए। अल्लाह अकबर, अगर तुम नबी से वफा कर लो। मेरे भाई नींद क्या चीज है, क्या आपने नहीं सुना? अल्लाह अकबर, वो बगदाद का बहलूल जिसे दुनिया बहलूल दाना कहती है, वो दीवाना घरौंदा बनाकर जन्नत बेचता है बादशाह की बीवी को। अल्लाह अकबर, नबी की वफा कितनी बड़ी चीज है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आप सबसे माफी चाहते हुए, क्या हम नबी के वफादार हैं? मिलाद मनाने वालों, 1500 साल जश्न मनाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, झंडे लगाने वालों, अपने घरों को सजाने वालों, मजलसा सजाने वालों, मुरीद होने वालों, कादरी, बरकाती, रज़वी, अशरफी, चिश्ती, वारसी, मदारी सब पढ़ने वालों, क्या हमारे अंदर वफादारी है नबी की? याद रखना, अगर नबी की वफादारी है तो तुम कादरी हो, वरना तुम कादरी कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम चिश्ती हो, वरना तुम चिश्ती कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम मदारी हो, वरना तुम मदारी कहलाने के हकदार नहीं हो। अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम रज़वी हो, वरना रज़वी कहलाने के हकदार नहीं हो। आप कहेंगे अमीनुल कादरी, ये नबी की वफादारी क्या होती है? मैं उसको एक मिसाल से समझाता हूँ और बात पूरी होगी, क्योंकि बात हो चुकी। 2.25 घंटा जब नबी की नात हुई तो बात हो गई, इसलिए कि जिक्र नज़्म में किया जाए या नस्र में किया जाए, जिक्र जिक्र होता है, महबूब का जिक्र जिक्र होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ 2 सवाल करना है मुझे आपसे, क्या हम नबी के वफादार हैं? अल्लाह अकबर, मिसाल के जरिए समझो। एक बंदा है, तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हो। और याद रखना, तकरीर इतनी तवज्जो से नहीं सुनी जाती, दिल का दर्द ही संजीदगी से सुना जाता है। जब कोई दिल का दर्द बयान करता है तो आदमी कान लगा कर सुनता है, क्या कह रहा है जरा सुनो तो सही, बाद में नतीजा निकालेंगे। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना मेरे भाइयों। एक बंदा है, क्या हम नबी के वफादार हैं? हाँ या नहीं, कुछ मत बोलना, सिर्फ सुनना, बस आज सुनना है आपको, कुछ नहीं कहना है। अल्लाह अल्लाह, क्या हम नबी के वफादार हैं? एक बात कहूँ, अगर नबी के वफादार हो जाओगे ना तो नबी तुम्हारी मैयत के दिन तुम्हारे घर तुम्हें लेने आएंगे। ये एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ, एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ। जिसको सबूत चाहिए मैं हवाला भी पढ़ दूंगा। अभी हवाला इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ साथ साथ कि तकरीर नहीं हो रही, दिल का दर्द हो रहा है, बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ रहा हूँ। अगर माइक वाला भैया यहाँ मौजूद है, उससे गुजारिश है कि थोड़ा सा माइक की आवाज अगर वो खोल देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क का, उस रिस्क को खोल देगा इंशाल्लाह, उसके सोए मुकद्दर को खोल देगा इंशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आवाज खुल जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, क्योंकि ये बात थोड़ी खुले फिजा में कहने की है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। क्या हम नबी के वफादार हैं? अगर हम नबी के वफादार हो जाएं, लोग कहते हैं नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं, मैंने कहा आते सबकी कब्र में, लेकिन जो वफादार होता है मरने से पहले हुजूर उसके सराहने होते हैं, उसको लेने खुद आते हैं। अब बताओ, जिसको लेने रसूलुल्लाह आए उसको कब्र का खौफ क्या है? बल्कि मैं तो कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें तो उंगलियां कटने का दर्द ना हो, जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने का मजा क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। गौर कीजिएगा, जो नबी के वफादार होते हैं नबी उनको लेने तक आते हैं। अल्लाह अकबर। फिर कब्र में उसको बाद में उतारा जाता है, पहले रसूलुल्लाह उसकी कब्र में खुद तशरीफ लाते हैं, उसके उतरने से पहले हुजूर आते हैं उसको सहारा देने के लिए। कोई वफादार
वफादार होकर तो देखे, बस इतनी सी बात है। तो क्या हम नबी के वफादार हैं? हजारों लोग सरे शाम से लेकर अभी रात निस्फ गुजर चुकी, रात की सियाह जुल्फें उसके कमर से नीचे ढलक कर घुटनों की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आप यहाँ इश्क रसूल में बैठे हुए इतनी गर्मी में सुन रहे हो, क्या हम नबी के वफादार हैं? मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन अपने आप से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। क्या हम नबी के वफादार हैं या नबी पे जुल्म करने वाले हैं? नबी पे जुल्म करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? नबी से जफा करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूं, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? आपके जंतीरा, जंतीरा से निकला और निकलने के बाद दिल्ली गया, दिल्ली गया, जगह जगह जाता है, घर घर जाके कहता है, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरी बीवी के दुपट्टा फट गया है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे घर घर जाता है और घर घर जाता है और धक्के खाता है। और गौर से सुनना, घर घर जाता है, धक्के खाता है, घर घर जाता है, धक्के खाता है। ऐसे में फिर उसको नौकरी मिलती है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके खूब माल कमाता है। और जब माल कमाता है तो दिल्ली में उसका बहुत बड़े पौश इलाके के अंदर एक महल बन जाता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को निकालता है और निकाल के ले जाकर जिना के अड्डे पे ले जाकर के खर्च करता है। वो रकम को निकालता है, निकाल कर उसकी सिगरेट पीता है, उसके पटाखे फोड़ता है, उसके डीजे लगाता है, नचनियों पे खर्च करता है, मुजरों पे खर्च करता है, गानों पे खर्च करता है। एक बेटा ऐसा है। दूसरा बेटा कहता है, नहीं नहीं, मेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, मेरे बाप का पसीना माथे से जो है वो पैर तक आया है, तब कहीं जाकर ये बिल्डिंग बनी है, तब कहीं जाकर ये बंगला बना है, तब कहीं जाकर ये माल आया है। मैं अपने बाप की दौलत को आग नहीं लगाऊंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसमें बढ़ोतरी करूंगा। अब मुझे बताओ, दोनों में बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बाप पर जुल्म करने वाला कौन है और बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बोलो, आप क्या जवाब दोगे? अब जवाब देने का वक्त आया। बोलो, दोनों भाइयों के अंदर कौन वफादार है? बोलो, कौन वफादार है? बात समझ में आई तो अब जवाब दो। कौन वफादार है दोनों भाइयों में? जो बाप की दौलत का ख्याल करता है, जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। यही है, मैं सही कह रहा हूं? बोलो भाई, सही कह रहा हूं? आवाज आपकी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात का तायीद करें। बोलो, जो बाप की मेहनत का एहसास करे वो वफादार है, या जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो वफादार है? दोनों में वफादार कौन है? आखिरी तक बोलो, कौन है वफादार? आप जवाब देंगे सब। कौन वफादार है? जो बाप की, जाहिर सी बात है आपके पास माइक नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो यहां तक आवाज आएगी। सब मिलके बोलो, बोलो, बाप का वफादार कौन है? जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है, और जो बाप की मेहनत को ख्याल नहीं करता वो बाप पर जुल्म करता है, बाप का गद्दार है तो बाप ही का बेटा मगर गद्दार है। अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई, सब समझ गए, इसको यहीं छोड़ दो। इस मिसाल को मिलाने के लिए नहीं कहा, समझाने के लिए कहा। अब बताओ, तुम्हारा बाप दर दर भटकता है, तब जाकर के दौलत आती है। अब बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, करोड़ों बार बिला तमसील नबी जमीन पर क्यों आए? कुरान कहता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये वो अल्लाह है, बल्कि वो है, वो वही है जिसने दीन हक़ के साथ अपने रसूल को भेजा। और रसूल क्यों आए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि दीन हक़ गालिब आ जाए, दीन हक़ को गलबा नसीब हो जाए। यानी मेरे और तुम्हारे रसूल ने इस दीन को, ये जो छोटा सा देहात है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं रह पा रहा है, इस छोटे से देहात में अगर नमाज पहुंची है, अगर कुरान पहुंचा है, अगर इस्लाम पहुंचा है, तो ये मेरे नबी की मेहनतों का नतीजा है। अरे बाप की मेहनतों को याद रखने वालों, तुम्हें रसूल पाक की मेहनत
मेहनत याद है? आइए थोड़ा सा उसको याद कर लो और फिर कहो कि क्या हम नबी के वफादार हैं। लोगों, अल्लाह अकबर, बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारा बंगला बनता है, बाप का पसीना सर से पैर तक आता है तो तुम्हारी दौलत इकट्ठा होती है। लेकिन नबी का पसीना पैर तक नहीं आया, बल्कि नबी का खून था जो पेशानी से निकला और उससे नालैन भर गई। यानी दीन के लिए नबी ये पाक की मेहनत कितनी है, उस मेहनत को कभी याद किया है? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। ब्यूटी पार्लरों में जाने वाली मेरी बहनों, थोड़ा तसव्वुर तो करो। अल्लाह अकबर, इस दीन को दुनिया में पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी मेहनत की है, रसूल पाक ने कितनी मेहनत की है। हुजूर की मेहनतों का आलम क्या है? अल्लाह अकबर, बस इसको समझ लो। क्या हम नबी से वफा कर रहे हैं? एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? फिर खुद ही जवाब देती है, सवाल भी खुद ही करती है, जवाब भी खुद ही देती है। कहती, या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन है ना? अल्लाह अकबर, चूंकि वो दिन अपनी आंखों से देख चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन कहती है, ओहद का दिन सबसे मुश्किल दिन था ना आका? आका फरमाते, नहीं आयशा, हालांकि आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने ओहद का दिन देखा था। ओहद का दिन कितना मुश्किल था। अल्लाह अकबर, एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खाने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नबी की मेहनतों को भूल जाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, नबी की मेहनतों का एहसास कर लो। जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो बाप का गद्दार है, और जो नबी की मेहनत का एहसास न करे उसके लिए मैं क्या अल्फाज का इंतखाब करूं? सुनो सुनो, उम्मुल मोमिनीन कह रही है, आका, ओहद का दिन आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। कहा, नहीं आयशा, लेकिन ओहद का दिन क्या था वो सुन लो। 70 लाशें एक साथ मदीने से उठी है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, शहीद। अल्लाह अकबर, यानी कितनी औरतें बेवा हुई है जब कहीं जाकर इस्लाम को तरक्की मिली है। कितने नन्हे नन्हे बच्चे यतीम हुए हैं, कितने घर वाले बेघर हुए हैं, तब ये दीन तुम तक पहुंचा है। दीन को गाने के दरवाजे पर बेचने वालों, दीन को फिल्मों की चौखट पर सौदा करने वालों, कयामत में मरना, मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, कब्र में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या जवाब दोगे अपने नबी को? अल्लाह अकबर, 70 सहाबा शहीद हुए और हजरत अमीर हमजा की शहादत। अल्लाह अकबर, शहादत अमीर हमजा। अल्लाह अल्लाह, एक शख्स ने अमीर हमजा को शहीद किया। एक औरत के कहने पर हजरत अमीर हमजा के कान काटे गए, नाक काटी गई, होंठ काटे गए, जबान काटी गई। अल्लाह अकबर, और फिर आखिरी में हजरत अमीर हमजा का सीना चीर कर उनके सीने से कलेजा निकाला गया, और कलेजा निकाल कर उस शख्स ने जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, कलेजा निकाल कर एक औरत के हाथ में दिया, और वो औरत हजरत अमीर हमजा के कलेजे को अपने दांतों से चबाने लगी। चबाने वाली खातून ने रसूलुल्लाह के चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, और जब हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हजरत अमीर हमजा के जनाजे पर आए तो आने के बाद मेरे आका रो पड़े। इतना रोए कि रोते रोते आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो गई। और जिस दिन वो 70 लोग शहीद हुए थे, उन लोगों को कफन पहनाने के लिए मुसलमानों के पास कपड़ा भी नहीं था। आज अगर कोई लावारिस, अगर आज कोई लावारिस लाश रेलवे स्टेशन पे पड़ी नजर आती है तो लोग उसको भी चंदा करके पूरा कफन देते हैं। लेकिन इस्लाम के लिए वो लोग जो शहीद हुए हैं, जिनके लिए कुरान में आयत आई है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, ये खास नाजिल हुई है शोदाए उहद के लिए, और इसका हुक्म फिर हर शहीद के लिए आम है क़यामत तक के लिए। लेकिन सोचो तो सही कि उनको कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं था।
उस वक्त हजरत अमीर हमजा की बहन सैयदा सफिया मैदान ओहद में मौजूद थी। जब देखा कि मेरा भाई शहीद हो गया है तो अपने बेटे हजरत जुबैर इब्न अव्वाम से कहा कि बेटा, मेरे घर में सूती 2 दुपट्टे के टुकड़े मौजूद हैं, 2 दुपट्टे उठा करके लाओ। और वो जो 2 दुपट्टे उठा करके लाए तो कहा, या रसूल अल्लाह, ये 2 सूती दुपट्टों के टुकड़े हैं, मेरे भाई हमजा को इसमें आप कफन पहना दें। तो मेरे आका ने रोते हुए कहा था कि हमजा की बहन इस मैदान में मौजूद है, तो हमजा के लिए उसने कफन का इंतजाम कर दिया। लेकिन मेरा एक और भी तो सहाबी है जिसे दुनिया मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती है, मुसअब के लिए कौन कफन का इंतजाम करेगा? तो उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये कपड़े आपके पास हैं, आप जिसको चाहे दे दें, हमजा की कोई कैद नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, एक हमजा के लिए, एक मुसअब इब्न उमैर के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, जाने वाला गया और रोते हुए वापस आया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम उनके चेहरे पे कपड़ा डालते हैं तो पैर खुल जाते हैं, और पैरों पे कपड़ा डालते हैं तो सर खुल जाता है। मेरे आका ने रोते हुए कहा था, हमजा और मुसअब के चेहरे पे कपड़ा डाल दो और पैरों पर घास डालकर उनके दफन का इंतजाम करो। वही ओहद का दिन है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदान शहीद हुए, वही ओहद का दिन है जिसमें रसूलुल्लाह के घुटनों को जख्मी किया गया, हुजूर के गालों को जख्मी किया गया। और फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती है कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन था। आका फरमाते, नहीं, इतनी मुश्किलों के बाद भी कहा ओहद का दिन मुश्किल नहीं था, बल्कि पूछा फिर कौन सा दिन मुश्किल था? तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाने वालों, ये ताइफ का दिन क्या दिन था? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ताइफ में गए तो एक ही गुलाम साथ में था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ताइफ वालों के घर घर जाते और उनको दीन की दावत देते, लेकिन किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। बल्कि इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन चंद लड़कों को, चंद छोकरों को अल्लाह के रसूल के पीछे लगा दिया और कहा, इनको पत्थरों से मारते रहो और पीछे चिल्लाते रहो कि पागल पागल माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस तरीके से वो चिल्लाते रहे। आका फरमाते हैं, आयशा, जिस वक्त वो मुझे मारते थे, सर से लेकर पैर तक खून की फुहारें थी, पूरा वजूद खून से लहू लहान था, हत्ता के नालैन खून से भर गई। आका फरमाते हैं, बतकाज़े बशरियत जब अल्लाह के रसूल बैठ गए तो उन्होंने हुजूर को बैठने नहीं दिया, बल्कि दोनों हाथ पकड़ के हुजूर को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद हुजूर की पिंडलियों पे उन्होंने पत्थर मारे। पिंडली समझते हैं? पिंडलियों पे पत्थर मारे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, इस तरह की मेहनत करने वाले रसूल, जिन्होंने मेहनत करके दीन को हम तक पहुंचाया, आज हमारे पास दीन की अहमियत क्या है? आज हमारा नौजवान जलसे में तो कहता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन जब फजर की नमाज की बात आती है तो बहुत सादगी से कहते हैं, मौलाना हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता। बोलो, अगर बाप की मेहनतें सामने हो तो बड़ी से बड़ी मेहनत करने के लिए बेटा तैयार होता है कि नहीं होता? तो रसूल पाक की मेहनतों की कदर क्यों नहीं करते? क्या तुम ये सोचते हो कि आका ने चांद के 2 टुकड़े किए थे और पूरा मक्का मुसलमान हो गया था? चांद के टुकड़े करना हक है, सूरज को पलटाना हक है, दरख्तों को अपने पास बुलाना हक है, मगर याद रखो, ये मोजज़ात देखकर जालिमों ने कहा था ये तो जादू है, लेकिन रसूल पाक की मेहनतें थी। उन मेहनतों की वजह से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल दिन में 17 मर्तबा गए इस दीन के लिए। अल्लाह, महसूस कर सकते हो तो महसूस करो, एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल एक एक दिन में 17 मर्तबा गए। मक्के के कुफार ये प्लान बनाते थे, जब आज अल्लाह के रसूल आएंगे तो हम इतना हुजूर को सताएंगे कि दोबारा हुजूर नहीं आएंगे। लेकिन इतना सताया जाता था, आका फिर दोबारा तशरीफ लाते थे, फिर दोबारा उससे ज्यादा सताया जाता था। आका तीसरी मर्तबा आते थे, फिर तीसरी मर्तबा उससे ज्यादा सताया जाता था, हुजूर चौथी मर्तबा आते थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, 17 मर्तबा मेरे आका एक दिन में लोगों के घरों पर तशरीफ ले गए इस दीन के लिए। अब मुझे बताओ,
हमारे नज़दीक मजहब की अहमियत क्या है, दीन की अहमियत क्या है। अगर ट्रेन पकड़ना हो तो 5 बजे हमारी आंख खुल जाती है, लेकिन फजर की नमाज में जाना हो तो हमारी आंख नहीं खुलती। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ, जब कोई इतनी मेहनत करे, एक बच्चा होता है ना, बच्चा, अगर वो बच्चा घरौंदा बनाता है, उसके घरौंदे को तुम तोड़ो तो वो बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाय मेरी मेहनत, हाय मेरी मेहनत। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे का बनाया हुआ घरौंदा अगर तुम उसकी कद्र न करो तो वो रोता है। रसूलुल्लाह का कायम किया हुआ दीन, आज ये जो दीन की बहारें हैं, आज ये जो दीन में रानाइयां हैं, आज ये जो दीन का गुलशन हरा भरा है, अगर तुम इसकी कद्र नहीं करोगे तो इसकी तकलीफ किसको होगी? अल्लाह के रसूल को होगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत को होगी। मेरे भाइयों, कितना अफसोस होता है ना, आज मुसलमान ज़िना की गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक देखता है। क्या समझते हो, क्या अल्लाह के रसूल को इसकी खबर नहीं होती? हम किसी मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं सबसे पूछता हूँ, अरे डिजिटल जो वो जुआ खेलने वालों, डिजिटल तौर पे जुआ खेलने वालों, जो आज मोबाइल के अंदर तुम इजी मनी के चक्कर में और तुम जो है शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में जो डिजिटल जुआ खेल रहे हो, उसके बारे में आका ने फरमाया कि जो जुआ खेलेगा कयामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। और अगर कोई ये सोचता है कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, तो याद रखिए, अच्छी तरह याद रखिए मेरे भाइयों, कि मेरे आका फरमाते हैं, जो जुआ खेलने के बाद नमाज के लिए जाता है और नमाज के लिए वुजू करता है, गोया वो सूअर के खून से वुजू करता है, वो सूअर के खून से हाथ पांव धुलता है। जरा बताओ तो सही मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, कितनी तकलीफ पहुंचाओगे। मैं एक जुमला अक्सर अपने जवानों से कहता हूं, हजाम की कुर्सियों पे बैठकर दाढ़ी मुंडवा करके कटरों में फिकवाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, गाने सुनने वालों, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, मौत को भूलने वालों, आखिरत को फरामोश करने वालों, सूद और ब्याज के धंधे करने वालों, अपने घर की औरतों को फिल्मों में ले जाने वालों, अपने घर की बेटियों को ब्यूटी पार्लर तक ले जाने वालों, बेपर्दा अपनी बच्चियों को वलीमों में लेकर के घूमने वालों, कभी तुमने सोचा कि ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह के जिस्म पर जो पत्थर मारे जा रहे थे वो हुजूर के जिस्म को जख्मी कर रहे थे? ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम्हें तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे इश्क मुस्तफा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत रसूल का वास्ता। मुझे बताओ, ताइफ में जो नबी पे पत्थर मारे जा रहे थे वो नबी के जिस्म को छलनी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे गुनाह नबी के जिस्म को जख्मी नहीं करते, बल्कि तुम्हारे गुनाह के नश्तर नबी के दिल पर लगते हैं, अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी करते हैं। बताओ, आशिक रसूल इसीलिए होता है कि वो अपने महबूब का दिल दुखाए, वो अपने आका का दिल दुखाए। मेरे भाई, जो अपनी माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलमा कैसे आएगा। मैं जानता हूँ कि गुनाह करते वक्त किसी मुसलमान की ये नीयत नहीं रहती कि वो अपने रसूल का दिल दुखाए, वो अपने नबी को दिल को तकलीफ पहुँचाए, लेकिन लाशऊरी तौर पर